एक सुपरस्टार लियाम के साथ रात बिताने के बाद एक लड़की गलती से उसका पुराना फोन तोड़ देती है। टूटा विंटेज फोन देखकर लियाम के होश उड़ जाते हैं। वो फोन को उठाता है और लड़की को छोड़कर नंगे पैर पागलों की तरह मोबाइल शॉप की तरफ दौड़ पड़ता है। सुपरस्टार लियाम को देख फैंस उसका पीछा करने लगते हैं। वह एक मोबाइल शॉप में जाके चिल्लाता है, जो इसे ठीक करेगा उसे $10,000 दूंगा। स्टाफ उसे नया फोन लेने को कहता है, लेकिन लियाम साफ मना कर देता है। आखिरकार दुकान का मैनेजर आता है और उसे वीआईपी रूम में ले जाता है। फिर मैनेजर लियाम का फोन देखता है और उसे ठीक करने लगता है। थोड़ी देर मेहनत के बाद लियाम का फोन ठीक हो जाता है। जैसे ही फोन ऑन होता है, लियाम के कंधों से मानो एक बड़ा बोझ उतर जाता है। वो तुरंत फोन को कान से लगाता है। वो 8 साल पुराना एक वॉइस मेल सुन रहा था। भले ही उसने इसे लाखों बार सुना था, लेकिन आज भी इसे सुनकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, क्योंकि इस मैसेज के पीछे वो प्यार था जिसे वो कभी भुला नहीं पाया। तभी किस्मत एक क्रूर खेल खेलती है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है, लियाम के बचपन के सबसे अच्छे दोस्त मेसन की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। यह खबर उसके दिल को चीर कर रख देती है। अपने मैनेजर को चकमा देकर और ड्राइवर को पैसे देकर वह अपनी घुटन भरी सुपरस्टार की जिंदगी से भाग निकलता है और अपने होम टाउन गृहनगर वापस लौट आता है। 8 साल बाद जब लियाम अंतिम संस्कार में पहुंचता है तो बाहर ही बैठा रहता है। दुनिया के लिए वह एक मशहूर सुपरस्टार था, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए वह सिर्फ एक स्वार्थी इंसान था। जैसे ही लियाम आखिरकार हिम्मत जुटाकर चर्च के अंदर जाने की कोशिश करता है, उसकी नजर सामने से आती हुई एला पर पड़ती है। एक ही झलक में दोनों तुरंत एक दूसरे को पहचान लेते हैं। लियाम आगे बढ़कर कुछ कहना चाहता था, लेकिन एला के साथ एक छोटी बच्ची को देखकर उसके शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। एला बिना एक भी शब्द कहे घूर कर वापस अंदर चली जाती है। कहानी 8 साल पीछे जाती है। 8 साल पहले लियाम और एला एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल थे, लेकिन जब लियाम को अपने प्यार और संगीत के सपनों में से किसी एक को चुनना पड़ा, तो उसने खुद को और अपनी महत्वाकांक्षा को चुना। अपनी शादी के दिन जब एला एक खूबसूरत दुल्हन बनकर खुशी खुशी उसका इंतजार कर रही थी, लियाम अपनी दुल्हन को मंडप पर ही छोड़ दाकर भाग गया। बिना कुछ कहे, बिना कोई वजह बताए, वो संगीत की दुनिया में नाम कमाने के लिए शहर चला गया। इस अचानक मिले धोखे ने एला को अंदर तक तबाह कर दिया था। लियाम ने एला के साथ साथ अपना शहर भी हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अब 8 साल बाद उसी इंसान को वापस अपने सामने देखकर एला के वो सारे पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हैं। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद एला तेजी से लियाम की तरफ बढ़ती है। लियाम भी बात करने के लिए आगे आता है, लेकिन अगले ही सेकंड एला अपने 8 सालों का सारा गुस्सा एक जोरदार मुक्के में बदलती है और पूरी ताकत से सीधा लियाम के पेट में दे मारती है। मुक्का खाकर लियाम जमीन पर गिर जाता है। कोई और आसरा ना होने पर वह अपने पिता, जो कि एक पादरी हैं, के घर रुकता है। अगली सुबह जब उसकी नजर अपनी स्वर्गीय मां की एक पुरानी तस्वीर और उनके सूख चुके गुलाब के बगीचे पर पड़ती है, तो उसे गहरा धक्का लगता है। उसे एहसास होता है कि अपने तथाकथित सपनों और शोहरत के पीछे भागते हुए उसने असल जिंदगी में कितना कुछ खो दिया है। वह अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला करता है और अपने मैनेजर को फोन करके अपना म्यूजिक टूर रद्द कर देता है। लियाम माफी मांगने के लिए एला की फूलों की दुकान पर जाता है। जैसे ही एला गुस्से में लियाम को अपनी फूलों की दुकान से बाहर निकाल रही होती है, ठीक उसी वक्त वहां एला की छोटी बेटी बिली दौड़ते हुए अंदर आती है। बिली तुरंत लियाम को पहचान लेती है और बड़े प्यारे अंदाज में कहती है, हे, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम वही कंट्री स्टार हो ना, जिसके गाने मेरी मॉम कभी कभी सुनती हैं। ये सुनकर एला थोड़ी झेंप जाती है और घबराहट में सफाई देने लगती है। इस छोटी सी मुलाकात से ही लियाम को एक अजीब सी खुशी मिलती है। उस छोटी बच्ची को देखते ही लियाम को एक अनजाना और गहरा जुद्धाव महसूस होता है। वह उससे पूछता है, तुम कितने साल की हो बिली? बिली मासूमियत से जवाब देती है, मैं 7 साल की हूं। यह सुनते ही लियाम के दिमाग की घंटी बजती है। उसने एला को 8 साल पहले छोड़ा था और यह बच्ची ठीक 7 साल की है। उस पुराने रिश्ते और इस टाइमिंग को जोड़कर लियाम को शक होने लगता है, क्या यह उसी की बच्ची है? वह तुरंत एला से सच पूछता है। जब सच को और नहीं छुपाया जा सकता, तो एला की 8 साल की चुप्पी और दर्द आंसुओं के रूप में बह निकलता है। एला रोते हुए बताती है,
शादी के दिन तुम्हारे जाने के कुछ हफ्तों बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। वह बताती है कि शादी टूटने के बाद वह कितनी जलील हुई थी। फिर भी उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर लियाम को एक बहुत लंबा मैसेज छोड़ा था, जिसमें उसने वापस कॉल करने की भीख मांगी थी। लेकिन जब लियाम ने उसे वापस कॉल करने की शराफत नहीं दिखाई, तो एला ने खुद से वादा कर लिया था कि वह अब उससे कभी संपर्क नहीं करेगी। इस सच को सुनकर एला के चेहरे पर आंसू बह रहे होते हैं और लियाम पूरी तरह से अपराध बोध, गिल्ट में डूब जाता है। वह उसके टूटे हुए दिल को ठीक करना चाहता था, लेकिन तभी वहां एला का भाई आ जाता है और लियाम को खरी खोटी सुनाकर वहां से भगा देता है। वहां से निकाला गया लियाम सीधे अपने पिता के पास जाता है। वह गुस्से में अपने पिता से पूछता है कि आखिर किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी एक बेटी है। तब उसके पिता उसे एक ऐसा कड़वा सच बताते हैं जो लियाम को निशब्द कर देता है। पिता कहते हैं, मैं तुम्हारे सिएटल वाले पहले कॉन्सर्ट में तुमसे मिलने आया था। मैंने बैक स्टेज जाकर सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे ही बेटे से मिलने नहीं दिया। पिता निराश होकर पूछते हैं कि उनका वो अच्छा और प्यारा बेटा कहाँ खो गया। पिता के ये शब्द लियाम की रूह को किसी खंजर की तरह चीर देते हैं। असली वजह यह थी कि लियाम अपनी गलतियों का सामना करने से डरता था। वह पूरी तरह कायर बन चुका था। लेकिन अब लियाम और भागना नहीं चाहता। वह सब कुछ ठीक करने की ठान लेता है। रविवार की सुबह वह हिम्मत जुटाकर उसी चर्च में जाता है। प्रार्थना के बाद वहां के पुराने लोग और पादरी उसे माफ करते हुए प्यार से गले लगा लेते हैं। लेकिन एला का भाई अभी भी नफरत से भरा है और एला को वहां से खींच ले जाता है। अगली सुबह लियाम को अपने दरवाजे पर मैनेजर द्वारा छोड़ी गई कार की चाबियां और क्रेडिट कार्ड मिलता है। वह एक शानदार स्पोर्ट्स कार लेकर सीधा एला की फूलों की दुकान पर पहुंचता है। वहां वह एक गुलदस्ता लेता है, एक गहरी सांस लेता है और एला से अपनी बेटी के साथ थोड़ा वक्त बिताने की इजाजत मांगता है। एला झिझकती है, लेकिन वह जानती है कि लियाम की गलतियों की सजा बच्ची को नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए वह कहती है कि पहले उसे अपनी बेटी से पूछना होगा। उस दोपहर एला घर पर डाइनिंग टेबल पर अपनी बेटी बिली से बड़ी ही नजाकत से उसके पिता के बारे में बात करने की कोशिश करती है। लेकिन बिली बहुत तेज है। वह तुरंत समझ जाती है कि उसकी मां किसके बारे में बात कर रही है। चर्च और फूल की दुकान के बाहर वाला वो आदमी ना। एला अपनी बच्ची के मन में पिता के लिए कोई नफरत नहीं डालना चाहती थी। इसलिए वह बिली को समझाते हुए एक बहुत बड़ा सच बताती है। बिली, उसने तुम्हें नहीं छोड़ा था। उसे तो पता ही नहीं था कि तुम इस दुनिया में हो। यह सुनकर बिली की आंखों में एक चमक आती है और वह मासूमियत से पूछती है, तो क्या हम उसे डिनर पर बुला सकते हैं? एला हैरान होती है, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए मुस्कुराते हुए मान जाती है। डाइनिंग टेबल पर माहौल थोड़ा अजीब और शांत होता है। लियाम बिली से बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है और पूछता है कि उसे स्कूल में क्या पसंद है। बिली बहुत ही होशियार और सीधी बच्ची है। वह लियाम की तरफ देखकर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहती है, चूंकि तुम इतने सालों तक यहां नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें डैड नहीं बुलाऊंगी। मैं तुम्हें लियाम ही कहूंगी। लियाम उसकी इस शर्त का पूरा सम्मान करता है और मुस्कुराते हुए मान जाता है। बिली की इस बेबाकी से डाइनिंग टेबल का तनाव अचानक से कम हो जाता है और तीनों के बीच एक हल्की सी मुस्कान दौड़ जाती है। डिनर खत्म होने के बाद बिली लियाम को अपना कमरा दिखाने ले जाती है। लियाम बिली के कमरे की सारी चीजों को बारीकी से देखता है। अब लियाम पूरी तरह से बदल चुका है। वह अपना सारा समय बिली के साथ बिताता है, उसे गिटार सिखाता है और उसके साथ खेलता है, जैसे कि वह बिली का पिता नहीं बल्कि उसका दोस्त हो। बिली भी लियाम के साथ काफी मजे करती है, जैसे कि वह उसका अच्छा दोस्त हो। यही नहीं, वह अपनी स्वर्गीय माँ के उस सूखे और उजड़े हुए बगीचे को भी फिर से संवारने लगता है, जो इस बात का प्रतीक है कि लियाम की वीरान जिंदगी में अब फिर से बाहर लौट आई है। एला भी पिता और बेटी के इस खूबसूरत प्यार को देखती है और अनजाने में ही सही उसके दिल में जमी 8 साल की कड़वाहट और बर्फ पिघलने लगती है। एक शांत रात में छोटी बिली अपने बिस्तर पर लेटकर मासूमियत से लियाम से पूछती है कि उसने उन्हें क्यों छोड़ा था। लियाम आखिरकार अपना दिल खोल देता है। वह अपनी गलती मानते हुए बताता है कि 8 साल पहले वह सिर्फ एक गरीब बार सिंगर था। अचानक उसे एक बड़ा रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट मिला और वह शोहरत की चकाचौंध में अंधा हो गया। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी की। उसे अपनी गलती का एहसास था, लेकिन वह वापस लौटने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया।
यह सब सुनकर बिली मुस्कुराती है और बड़ी समझदारी से कहती है, पर अब तुम वापस आ गए हो तो क्या मैं तुम्हें पापा, डैड बुला सकती हूँ? डैड शब्द सुनते ही लियाम की आंखें खुशी और सुकून से छलक उठती हैं। 8 साल बाद उसे आखिरकार वो माफी मिल गई थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। खुशी से पागल लियाम तुरंत एला के पास भागकर जाता है और उसे बताता है कि बिली ने उसे डैड बुलाया है। इसी खुशी के पल में लियाम पूरे दिल से एला से अपने धोखे के लिए माफी मांगता है। लियाम की आंखों में सच्चाई देखकर एला के दिल की बची हुई कड़वाहट भी पूरी तरह खत्म हो जाती है। अगले दिन लियाम एला के लिए एक लग्जरी कार भेजता है और उसे एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर में आसमानी डेट पर ले जाता है। डूबते सूरज की गुलाबी रोशनी और शहर की जगमगाती रातों के बीच दोनों उड़ान भरते हैं। जब वे शहर के एक होटल की छत पर उतरते हैं तो पपराजी, मीडिया उन्हें घेर लेती है। लियाम अब भागता नहीं है बल्कि दुनिया के सामने गर्व से एला का हाथ थाम लेता है। रात में एक शानदार पार्टी में डांस करते हुए दोनों की 8 साल की दूरियां मिट जाती हैं। उन्होंने सोचा था कि यह परियों की कहानी जैसी खुशी हमेशा रहेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन परिवार के साथ बारबेक्यू एंजॉय करते वक्त अचानक बिली के गले में खाना फंस जाता है। सब उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन लियाम, बचपन में अपनी आंखों के सामने अपनी मां को मरते देख चुका लियाम, इस खौफनाक मंजर को देखकर अपनी जगह पर पत्थर बन जाता है। वह बुरी तरह डर जाता है। एला और बाकी लोग मिलकर बिली की जान बचा लेते हैं, लेकिन एला का भाई लियाम को बुरी तरह जलील करता है। जब तुम्हारी बेटी मर रही थी तो तुम सिर्फ खड़े देख रहे थे। अपराध बोध और खुद से घिन महसूस करता हुआ लियाम रोते हुए अपने पिता से कहता है कि वह वापस आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठा है, क्योंकि वह एक जिम्मेदार पिता बनने के लायक ही नहीं है। खुद को एक बुरा पिता मानकर लियाम हार मान लेता है और वापस जाने का फैसला करता है। जब एला को उसके जाने की खबर मिलती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। लियाम वापस अपनी पुरानी सुपरस्टार वाली जिंदगी में लौट आता है और बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स करने लगता है, लेकिन यह महज एक दिखावा था। वह अपने काम के बोझ तले अपनी आत्मा के खालीपन और अकेलेपन को दबाने की कोशिश कर रहा था। उसके इस डिप्रेशन को देखकर प्राइवेट जेट में उसका मैनेजर आखिरकार उससे सच उगलवा ही लेता है। लियाम हताश होकर कहता है कि जब उसकी बेटी की जान जा रही थी तब वह पूरी तरह बेकार, यूजलेस साबित हुआ। तब मैनेजर उसे एक ऐसा नजरिया देता है जो सब कुछ बदल देता है। तुम उस दिन इसीलिए सुन्न पड़ गए थे क्योंकि तुम उससे बेइंतहा प्यार करते हो। उसे खोने के खौफ ने तुम्हें जकड़ लिया था, लेकिन किसी से इतना प्यार करना कोई गुनाह कैसे हो सकता है? ये शब्द लियाम के दिमाग में छाए कोहरे को हटा देते हैं। उसे समझ आ जाता है कि भागना सिर्फ कायरों का काम है। बिना एक पल गंवाए लियाम एयरपोर्ट की तरफ भागता है। उसके कानों में एला का वो 8 साल पुराना वॉइसमेल गूंज रहा था। मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल किया है कि गिनती ही भूल गई हूं। अगर तुम कभी वापस नहीं आए तब भी मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगी। उसी वॉइसमेल को बार बार सुनकर लियाम हिम्मत जुटाता है और आखिरकार उस 8 साल पुराने मैसेज का रिप्लाई करता है। वह आंसुओं के साथ एला को बताता है कि उसने आज तक अपना फोन क्यों नहीं बदला। वह बारिश में भीगते हुए एला के घर भाग कर जाता है और पागलों की तरह उसका नाम पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसे लगता है कि उसने अपना आखिरी मौका भी गंवा दिया है। हार मानकर वह अपना वो पुराना टेप से जुड़ा हुआ फोन, जिसमें उसकी सारी यादें थीं, एला के दरवाजे पर चुपचाप छोड़ आता है। अगली सुबह जब लियाम हमेशा के लिए शहर छोड़ने वाला होता है, तभी चमत्कार की तरह एला उसके सामने आ खड़ी होती है। एला के हाथ में लियाम का वही पुराना टूटा हुआ फोन था। एला हैरान होकर पूछती है, तुम पिछले 8 सालों से यह बकवास और बदसूरत सा फोन सिर्फ मेरे लिए लेकर घूम रहे थे, और तुम सच में हर दिन मेरा वो मैसेज सुनते थे? लियाम आंखों में सच्चाई ली कहता है, हाँ। एला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह शर्त रखती है, तो अब तुम मुझे और बिली को छोड़कर इस शहर से कभी नहीं जाओगे? लियाम तुरंत कहता है, कभी नहीं। एला प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है, वेलकम होम, घर में तुम्हारा स्वागत है। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और इस तरह सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं। सच्चा प्यार हार जीत का हिसाब नहीं रखता, यह रूह का फैसला होता है। कहानी के अंत में लियाम अपनी बेटी बिली के साथ स्टेज पर गिटार बजाता है और आखिरकार लियाम और एला की एक बेहद खूबसूरत शादी होती है।
8 साल के दर्द के बाद उनका सच्चा प्यार एक बार फिर पूरी खूबसूरती से खिल उठता है।